इधर मुँह घुमाइए। अब ये बताइए आपका क्या नाम है? हमारा नाम मुन्नीलाल है। जो मुन्नीलाल सरोज। मुन्नीलाल सरोज जी। मुन्नीलाल आप इसके पहले कहाँ रहते थे? इसके पहले तो हम अपने गांव में रहते थे बैरा। बैरा के पहले कहाँ रहते थे? बॉम्बे। बैरा के पहले तो मैं बॉम्बे में रहता था। बॉम्बे में व्यापार करते थे, नौकरी करते थे। हाँ हाँ। तो आपको ये जो दिक्कत हुई है, कहाँ तो क्या दिक्कत हुई है आपको ये पहले? दिक्कत हमको गांव में हुई थी और मैं जा रहा था किसी काम से, बाइक से गिरा फिर उसके बाद पानी चढ़ा, वही पानी चढ़ा बस स्टार्ट हो गया। तो पानी चढ़ने के बाद क्या दिक्कत हो गई आपको? हाथ पैर काम करना बंद कर पानी दिया? चढ़ने के बाद तो मैं खड़ा ही नहीं हुआ, पैर ही नहीं पड़ा ना, तो ऐसे गोदी में मेरी औरत लेके हमको खाना खिलाती थी, पानी पिलाती थी, तो खा नहीं पाता था, मुझके प्रति तो कुछ सोचता नहीं था। और आपने कहाँ कहाँ इलाज कराया? इलाज सबसे पहले तो बनारस में कराया। जी। बनारस के बाद में फिर वहाँ से मिर्ज़ापुर गया, मिर्ज़ापुर से भी नहीं हुआ, फिर बॉम्बे भाग गया। जी। वहाँ हम रहते ही थे, तो वहाँ गया तो पहले गया लीलावती हॉस्पिटल। पहले आप लीलावती हॉस्पिटल में गए? पहले लीलावती हॉस्पिटल बांद्रा में जी गया। जी जी। बांद्रा में 3 दिन दवा किया, 3 दिन में 3.5 लाख रुपया मिला गया, पर हमको 10% भी आराम नहीं। 3 दिन में 3.5 लाख खर्चा हुआ, 1% भी आराम नहीं। 10% नहीं हुआ, 1% कोई परसेंट का हमको मौका ही नहीं मिला। उसके बाद फिर वहाँ से आया नेहरू डीवाई पाटिल, वही मुंबई डीवाई पाटिल हॉस्पिटल गया। वहाँ गया, वहाँ 6 दिन रुका। जी वहाँ भी 6 दिन में 2.5 लाख रुपया दिया, लेकिन आराम 80% नहीं हुआ। जी। फिर वहाँ से हमको एक अपने जैसा, आपके जैसे कोई डॉक्टर मिले भैया थे, वो बोले यहाँ तुम अपना घर द्वार सब बेच के देखोगे ठीक नहीं होता है। जी। तो बोला, फिर बोले तुम बनारस जाओ या अपने गांव जाओ, अपने गांव में जा कर के किसी से भी दवा मत लो, मत किसी से कुछ कहो, तुम्हारा जो नमक रोटी घर पे मिलता है, दाल रोटी, वही खा के पड़े रहो। ये रुपया जो बर्बाद कर रहे हो, जो तुम्हारा घर द्वार बेच के चला जाएगा, फिर भी तुम्हारे बच्चे सुकून से नहीं रह पाएंगे। फिर उनकी बात में माना, चला आया। फिर मैं किधर किसी के पास नहीं गया, भदोही रहमतपुर में गया। एक बंदा बताया कि वहाँ एक डॉक्टर हैं, वो नर्स बोलते हैं, उनके पास गया तो हमको 35-36 सुई डेली लगाते थे इतना। 36 सुई डेली लगाते? हाँ, 35-36 डेली थी। अरे बाप। और वो 36 सुई का हमसे लेते थे, पूरे दिन भर का 1200 रुपया भाड़ा लेके जाता था। ऐसे बैठ के साइकिल से, मोटरसाइकिल से नहीं जा पाता था, सोए जाता था, बैठ नहीं पाता था। तो वो लोग क्या किए, हमको लेके गए वहाँ पर। 2 दिन तो हमको इंजेक्शन लगा, 2 दिन में हमसे लिया 6,000 रुपये, 3,000 रुपये डेली पड़े। तो एक दिन मैंने अपने सालू को लेके गया यहाँ से, तो डॉक्टर साहब जब इंजेक्शन भर रहे थे तो हमारा सालू बड़ा खतरनाक आदमी है, वही बप्पू टाया वाला, वो देख रहा था, वो घुट के धंधे जाके कर रहे थे, और हम लोग तो जैसे आप बैठे हैं कभी में ऐसा बैठे थे। तो वो जाकर देख रहा था तो क्या किए, ये जो डीएम दारू होता है 75 वाला, यही वो इंजेक्शन में खींच रहे थे फटाफट, सारे इंजेक्शन उसी से भरे। उसके बाद एक छोटा सा इतना बड़ा सा पाउडर था, उसको घोल बनाए, क्या पता उसमें ले रहे थे इंजेक्शन में कि नहीं ले रहे थे, दिखा रहे थे। वो पूरा जैसे वीडियो बना रहे थे, तो पूरा वीडियो बना दिया। आया, हमको दे दिए पैसा, उसे आया घर पे, बोला भैया देखो यही दवा हम आपको लगता है जो आप दिन भर सोए रहते हो, तुम दिन भर सोए हो, मुझे क्या पता है तुमको क्या दर्द है, क्या नहीं दर्द है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। फिर मैं 2 दिन गया, उसे दवा लिया, 2 दिन का पैसा नहीं दिया। उसके बाद जो लेके जा रहा था उसको बोला देख ये क्या है, ये दवा है कि दारू? हम 2 दिन दवा नहीं लिए तो फिर जहाँ से वही जाए, तो क्या करें, उसको पैसा दे कि नहीं दे। फिर वो वीडियो अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र किया, लेके गया डॉक्टर को दिखाया, बोला आपकी कोई पकड़ी गई। फिर डॉक्टर साहब वहाँ से खाली करके चले गए, वहाँ कालिका कंसेप्टिंग लगे, कालिका धाम, हाँ। वहाँ चले। इसके बाद क्या हुआ? फिर मैं वहाँ छोड़ दिया, फिर आया घर पे। फिर मैं बोला जब ये दारू चढ़ा के हमको इतना नशे कर रहा है तो आधा किसी हम पी नहीं लेते,
इसको 3,000 देते हैं एक टाइम में। यहाँ आए हैं। नहीं, यहाँ जब से आए हैं हाँ, हमको वहाँ से यहाँ कम से कम 2 रुपये से ज़्यादा फायदा है कै परसेंट उसके करने से। कै परसेंट आधी हमको 15% के आसपास में मालूम पड़ गया। जब मैं एकदम नहीं चल पाता था, कल बगैर लाठी का चला दी तो हमको इतनी खुशी हुई और अपनी माँ को दिखाया चल के, वो उसको इतना खुशी हुई। बोली हाथ जोड़ी भगवान से और माई विंध्यवासिनी से बहुत दुआ मांगी, माई इसको बुला के लाओ, जो डॉक्टर इसको ठीक कर रहे हैं मैं उसका भी आत्मा पूरी करूँगा, ऐसा बोली। तो मतलब दो दिन में आपको 15% आराम हो 2 दिन गया में हमको 15 और बिना लाठी के आप चलने बिना लगे। लाठी का चले हैं जो और अभी भी चल के दिखा सकता हूँ साहब हाँ, आपको। जो उंगलियां आपकी सीधी नहीं होती तो सीधी जाने लगी। वो सीधी हो गई। ऐसे करता था, ऐसा मैं करता था तब तक सीधा है, छोटा फिर ऐसा था। अब आप देखो। इतना भी नहीं रुकती थी, इतना भी रुक रही, इतना भी नहीं रुकती। तो क्या हमारे दवा से आपको लगता है कि आप बहुत आराम है, आपकी दवा से हमको पूरा खुशी है और आपकी दवा से हमको भरोसा है कि हम एकदम चलना चाहिए।